रफाल ही क्यों? मतलब रफाल क्या है जो उसको अलग बनाता है, बेहतर बनाता है बाकी के प्लेटफॉर्म से या बाकी के फाइटर जेट से, कि इंडियन एयरफोर्स बार बार रफाल को ही चूज़ करती है? इसकी अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो भारतीय वायुसेना की जो इन्वेंट्री है स्कॉड्स की, क्योंकि मिग-21 एक समय में सबसे बड़ी इन्वेंट्री थी भारतीय वायुसेना की, एंड उसके प्रति भारत ने ये निर्णय लिया था कि हम इंडिजिनस जहाज़ बनाएंगे जो LCA। अब जो भी डिलेज हैं, जैसे अभी भी मान के चलिए, अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले कि अमेरिका की GE कंपनी ने F404 इंजन देने थे और हमारे को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से LCA Mark II के लिए F414 इंजन चाहिए थे। ना F404 आए हैं, ना F414 की बात हो रही है। हम जितना मर्जी, जबकि सर हम पेमेंट कर चुके हैं। हाँ जी, तो उसमें वो कुछ डिलेस बता रहे हैं। तो ये जो गैप है ये समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एंटिसिपेशन है, एयरफोर्स ने बहुत साल पहले इसको एनालाइज कर लिया था। तो हमने ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया था, उसमें 6 MMRCA के लिए तो 6 जहाज आए थे। उसकी बहुत ही कठिन इवैल्यूएशन होती है। उसके अंदर इन जहाज़ों को हर टेम्परेचर कंडीशंस, स्नो, सी, समर्स में डेजर्ट्स के ऊपर इवेलुएट किया जाता है और उसकी इवेल्यूएशन के बाद रफाल वाज द क्लियर लीडर। इट इज़ ऑल साइंटिफिकली एंड अदरवाइज टेस्टेड। एंड हमारी एक एजेंसी है बैंगलोर में, एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट, AST कहते हैं उसको। उन्होंने इवेल्यूएशन की। उसके बाद भारत ने बोला कि हमारे को ये जहाज़ चाहिए। तो ये जहाज़ अब डिले होता रहा, करते कराते फाइनली 2019 में ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर से, शायद इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 59,000 करोड़ में हमने 2 स्क्वाड्स लिए। तो अगर आप देखा जाए तो पर पीस कॉस्ट इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, लैब्स एंड अदर थिंग्स कम्स टू अबाउट 1600 to 1650 करोड़ पर पीस। नाउ दिस इज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। अब अगर आपका जो प्रश्न पे आऊँ कि अगर हम वाई रफाल ये जितनी इवैल्यूएशन की है, इसमें 3 से 4 साल बीत चुके हैं। ये टाइम टेस्टेड एयरक्राफ्ट है। इट हैज़ टेकन पार्ट इन वेरियस वॉर्स, प्रूवन है। एंड इसका हमारे देश में जो भी सेटअप है वो स्टार्ट हो गया है। अब अगर 114 जहाज़ लेने हैं इस वक्त और टाइम टेस्टेड और यूज्ड है, तो जैसे हमने C295 का भी वो किया है मॉडल, ऑन सिमिलर मॉडल इफ़ यू बाई इन बल्क, सो डासो या जो भी कंपनी जिसके साथ एसोसिएटेड हैं, कुछ हम ऑफ द शेल्फ ले सकते हैं और कुछ का हम यहाँ पे इकोसिस्टम बना सकते हैं कि यहीं पे असेंबल हो, यहीं पे हमारी इंडस्ट्री। जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा जब प्रधानमंत्री गए थे C295 का, तो उसका जब मैं प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें बताया था कि आज की डेट में जब ये जहाज़ आएंगे तो सिर्फ 48% वुड बी द इंडिजिनस कंपोनेंट, एंड ये बढ़ के अगले 10 साल के अंदर 78 to 80% हो जाए। इन चीज़ों की मान्यता ये है कि कल को अगर आपकी लड़ाई लगती है या आपको आवश्यकता है स्पेयर्स की, तो वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन फॉरेन। तो मेरे मानने से अगर रफाल जहाज़ हम खरीदते हैं आज की डेट में, क्योंकि इट हैज़ वेरी हाई एंड, इट्स लाइक 4.5 जनरेशन का है, 4.5 जनरेशन का स्टेल्थ है इसके अंदर, कैन फ्लाई क्लोज टू 2 Mach, इट फ्लाइज अबव 50,000। द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर जितने सिस्टम्स लगे हैं वो आपस में बात करते हैं। इनके रडार्स, RWR, ASPJs, they talk to each other and it's a wonderful machine, this thing। and अभी 2 ही स्क्वाड्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें तुरंत ये निर्णय लेना है तो इवैल्यूएशन का पार्ट बच जाएगा, उसका R&D का पार्ट बच जाएगा, उसकी इंट्रॉपरेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ें पायलट्स की ट्रेनिंग बच जाएगी। क्योंकि पहले क्या हुआ है कि हमारे पास वेरिड इन्वेंट्री थी, हमारे पास करीब 10-15 तरह के जहाज़ रहते थे। उन 10-15 जहाज़ों को उड़ाने के लिए हमारे को 10-15 टाइप की ट्रेनिंग, उन जहाज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारे को उतने टाइप के लोगों को उन सिस्टम्स के ऊपर ट्रेन करना पड़ता था। तो ग्लोबली अभी देखा जा रहा है कि हर तरफ इन्वेंट्री कम होती जा रही है, हर तरफ वो कर रही है। हमें भी अपना जो दायरा है वो लिमिटेड उसमें रखना चाहिए। तो मेरे मानने से कि ये रफाल वुड बी अ बेटर ऑप्शन एट दिस स्टेज टू बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।